आज का हमारा मोटिवेशन का टॉपिक है सेल्फ डायलॉग, ड्रीम एंड गोल। सेल्फ डायलॉग हमारे ड्रीम को या हमारे गोल को कंप्लीट करने में कैसे हेल्प कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि सेल्फ डायलॉग क्या होता है, सेल्फ डायलॉग का इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बेनिफिट क्या है और इसका फ्यूचर निर्माण में कितना बेनिफिट हो सकता है, इस पे हम मोटिवेशन चर्चा करेंगे। तो सेल्फ डायलॉग क्या होता है कि सेल्फ डायलॉग का मतलब होता है कि खुद से बातें करना। बातें करने से मतलब ये नहीं है कि आप बैठे-बैठे बातें करो, यानी कि इसका मतलब है कि खुद से मनन करना। यानी किसी चीज़ टॉपिक पे बैठ के उसके बारे में डीपली सोचना कि भई मेरा खुद का टारगेट क्या है, मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए। और जब तक आप खुद से नहीं मिलोगे, जब तक आप अपनी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे अपना लो गोल नहीं डिसाइड नहीं कर सकते, अपनी जो फ्यूचर का टारगेट है उसको आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो सबसे सेल्फ डायलॉग से आपका फ्यूचर अगर डिसाइड करना हो या फिर उसमें आपको ड्रीम देखोगे, तो ड्रीम से आपको क्या मिलेगा? गोल। आप गोल से मतलब ये है कि जब आप खुद के बारे में जानोगे तो आपको अपनी कैपेसिटी पता लगेगी, आपको अपनी संभावनाएँ पता लगेगी, मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले खुद को जानो। जब तक खुद को नहीं जानोगे, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप में क्या क्षमताएँ हैं और आप अपनी लाइफ़ में क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सेल्फ डायलॉग करना चाहिए। अब ये सेल्फ डायलॉग कैसे करना होता है, उसके लिए आप मैं आगे चर्चा करता हूँ। इसके लिए हम इसके पूरे डिटेल डिस्कस करते हैं, पॉइंट वाइज़ पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं ताकि कंप्लीट पता चल सके कि सेल्फ डायलॉग क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और बेनिफिट क्या है और फ्यूचर में इसका कैसे हमें इसका यूज़ करना है। तो इसका पहला पॉइंट ये है द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रीम। पहला है इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रीम। ड्रीम की हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है? ड्रीम का इम्पोर्टेंस ये है कि जब तक हम कोई चीज़ के बारे में सोचेंगे नहीं और उसके बारे में हम सपना नहीं देखेंगे, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमें आगे करना क्या है। तो कुछ पाने के लिए सबसे पहले कहते हैं कि ड्रीम देखो। अब ड्रीम का मतलब ये नहीं कि आप बैठे-बैठे आँखों में सोते-सोते सपने देखना, नहीं, नहीं। ड्रीम का मतलब है कि आप खुली आँखों से सपने देखो और उसके बारे में सोचो और कि आपको क्या करना है। तो ड्रीम देखने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या मैं वो कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेल्फ डायलॉग। तो ये सेल्फ डायलॉग की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेल्फ डायलॉग करोगे जब आपको पता लगेगा कि मेरा ड्रीम क्या है या मेरे गोल क्या है, वो उससे ये पता चल जाएगा। दूसरा ये है चैलेंजेस इन परसुइंग। अच्छा, ड्रीम का मतलब क्या है? जैसे कि अब ड्रीम देखोगे देखना कैसे है कि आप अब आदमी सारा दिन अपनी दिनचर्या में इतना बिजी होता है कि उसे सुबह से शाम तक अपने बारे में सोचने के लिए समय मिलता ही नहीं। तो अब जब खुद के बारे में अगर जानना है तो आपको एकांत में बैठना पड़ेगा और खुद के बारे में मनन करना पड़ेगा। अब वो एकांत में बैठना, आप चाहे कांच के सामने बैठ सकते हो या कहीं एकांत जगह पे जाकर के बैठ सकते हो। तो उस समय बैठ के आप ये सोचो कि मेरी क्षमताएँ क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी लाइफ में अब तक मैंने क्या अचीवमेंट किए और उस दौरान मेरी क्या क्षमताएँ थी। इन टोटल चीज़ों पे आप सोचोगे तब आपको ये सेल्फ डायलॉग से ये पता लगेगा कि आप क्या कर सकते हैं और आपके गोल क्या निर्धारित हो सकते हैं। ऐसे करके आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। पावर ऑफ सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक के बेनिफिट क्या है और क्षमताएँ क्या है? देखो, सेल्फ डायलॉग जब तक हम करेंगे नहीं, जब तक हमें ये भी नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि आप सारा दिन सुबह से शाम तक किसी काम में बिजी होंगे तब तक आपको ये भी खुद को सोचने का वक्त ही नहीं मिलेगा। जब आप खुद सोचोगे तब ये पता चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। कि केवल आप किसी दूसरे को देख के कि भाई मैं वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, मैं भी ऐसा कर दूँ, तो आप अपनी लाइफ में कभी सफल हो ही नहीं सकते। अगर आपको अपनी लाइफ में सफल होना है तो पहले खुद से मिलो। खुद से मिलोगे जब आप जानोगे कि मैं आपके क्या कर सकता हूँ, मेरी क्षमताएँ क्या, मेरी पावर क्या है, मेरे गोल क्या हो सकते हैं, मेरे ड्रीम क्या हो सकते हैं। तो क्योंकि हर आदमी की लिमिटेशन होती है कुछ करने की। कोई आदमी बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकता है, कुछ आदमी की क्षमताएँ सीमित होती है। तो उसके लिए आपको सेल्फ ड्राइव करना होगा। तब आप जानोगे कि मेरी क्षमता क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ। बेनिफिट ऑफ सेल्फ टॉक। उसके बाद आता है बेनिफिट ऑफ सेल्फ टॉक। अब सेल्फ टॉक करने के बेनिफिट क्या है?
जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बेनिफिट सेल्फ टॉक करने के ये होंगे कि आपको अपने बारे में जानने का पता चलेगा। आप अपने ड्रीम से ये पता लगा ड्रीम देखोगे तो आपको अपनी क्षमताएँ पता लगेगी, आपको अपने पावर पता लगेंगे, आपको अपना गोल निश्चित होगा। तो ये सभी प्रकार के बेनिफिट होगा। आपका गोल, आपका टारगेट, आपका मतलब क्षमताएँ, आपके पावर, इन सब के बारे में पता लगेगा जब तक आप सेल्फ डायलॉग नहीं करोगे, पता नहीं लगेगा। सेल्फ डायलॉग गोल सेटिंग, सेल्फ डायलॉग से गोल सेटिंग कैसे होगी कि जब आप सोचोगे तो आप ये डिसाइड कर पाओगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है जिसमें क्रिएटिविटी की क्षमता है, तो अगर वो अपनी खुद के बारे में मनन करेगा तो ये पता लगा सकता है कि वो एक क्रिएटिव है, तो एज ए क्रिएटिव कोई राइटर बन सकता है, एज ए क्रिएटिव वो एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट बन सकता है, या ग्राफिक डिजाइनर बन सकता है, या कुछ पोर्ट्रेट बना सकता है। ऐसे करके जब उसको सोचेगा, मनन करेगा, खुद की क्षमताएं पता करेगा, तब ये पता लगेगा कि वो क्या कर सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना सेल्फ डायलॉग करना। सेल्फ डायलॉग की टेक्निक क्या क्या हो सकती है, जैसे कि मेडिटेशन हो सकता है। मेडिटेशन, हाँ, आप मेडिटेशन करोगे या आप थिंकिंग करोगे, ये भी थिंकिंग टेक्निक टेक्निक भी है, मेडिटेशन भी है, योगा भी है? ये सभी प्रकार के टेक्निक्स हैं जिससे वो अपनी इन सब टेक्निक्स का यूज़ करके खुद का इवैल्यूएशन कर सकता है और खुद का पता लगा सकता है। आशा करता हूँ कि मैंने आपको सेल्फ डायलॉग या सेल्फ ड्रीम के बारे में बहुत कुछ समझाया होगा। आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप अपने लक्ष्य और गोल को निर्धारित कर पाओगे।